प्रियव्रत की कन्या देवहूति ने आदिदेव कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, मुनि जी ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया, पर राज्य सुख में जीवन ऐसे बीता कि बुढ़ापा आ गया और यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही बेकार चला गया। और मुनि अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अपनी स्त्री के साथ वन के लिए निकल पड़े। वो धीर बुद्धि वाले राजा और रानी राह में चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उन्हें राष्ट्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए और उन्होंने आदर पूर्वक सभी तीर्थों के राजा रानी को दर्शन कराए। समय के साथ राजा रानी का शरीर दुर्बल हो गया। वो मुनियों का वस्त्र धारण कर संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और भगवान वासुदेव के नाम में राजा रानी का मन इतना लग गया कि वो फल और कंद का आहार और ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर जब उन्होंने श्री हरि के लिए तप आरंभ किया तो फल और कंद का भी त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। हृदय में हमेशा अभिलाषा रहती कि हम कैसे परम प्रभु का दर्शन करें, और इस प्रकार जल के आहार के साथ तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। और इस पर भी जब प्रभु के दर्शन ना हुए तो वे 7000 वर्ष तक वायु के आहार पर तप करते रहे। और उसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का आहार भी छोड़ दिया और राजा रानी एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अनेकों बार मनु जी के पास आए और उन्होंने अनेकों प्रकार से उन्हें ललचाया और वर देने का प्रयास किया, पर इन धैर्यवान राजा रानी को अपने तप से कोई डिगा ना सका, जबकि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था। परंतु फिर भी उनके मन में थोड़ी सी भी पीड़ा ना थी। जब सर्वज्ञ प्रभु राजा रानी की तपस्या से प्रसन्न हुए और अमृत वचन से आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, मृतकों को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के रास्ते जैसे ही हृदय में आई, वैसे ही राजा रानी के शरीर सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए। अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही मन पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। और फिर मनु जी दंडवत करके बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। तब सब सुखों को देने वाले आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्र में देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस से भरे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे और कृपा निधान सर्व सामर्थ भगवान राजा रानी के सामने प्रकट हो गए। भगवान की कोमल, प्रकाशमय और सरस शरीर की शोभा करोड़ों कामदेव को भी लज्जा देने के लिए पर्याप्त थी। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन और माथे पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। गले में सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और शरीर पर मणियों के आभूषण सुशोभित थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था।
भगवान के बाईं ओर जगत की आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थीं, जिनके अंश से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। श्री हरि के रूप को देखकर मनु जी के नेत्र बिना पलके झपकाए एक टक उन्हें देखते ही रह गए। आनंद के वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी सुध ही ना रही और वे भगवान के चरण पकड़कर सीधे भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर स्पर्श किया और उन्हें उठाया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो मन चाहे वो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर राजा ने कोमलवाड़ी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, पर फिर भी मन में अभी एक लालसा बची है। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हे नाथ, मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूं। राजा का भाव पूर्ण प्रेम देखकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। पर हे राजन, मैं अपने ही समान दूसरा कहां जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वह मुझे बहुत प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, आप जगत के स्वामी और सबके हृदय की बात जानने वाले ब्रह्म हैं। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपको जो निज जन अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम व ज्ञान कृपा करके हमें दीजिए। रानी के कोमल गुण और मनोहर वचन सुनकर कृपा के समुद्र भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने पूरी कर दी। मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तभी मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके उनसे एक विनती की और कहा, अपने चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी आपके बिना ना रह सकूं। तब दया निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। वहां स्वर्ग के भोग को भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा और मनुष्य के रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होकर भक्तों को सुख देने वाली लीलाएं करूंगा। जिन लीलाओं को सुनकर बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य ममता और अहंकार का त्याग कर देंगे और भवसागर पार कर जाएंगे। मेरी माया आदि शक्ति भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर फिर जन्म लिया और इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। और अत्यंत पवित्र इतिहास शिव जी ने पार्वती को सुनाया और फिर श्री राम जी के अवतार का दूसरा कारण बताते हुए पवित्र और प्राचीन कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। कैकेय देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो गुणों का भंडार
और बड़े वीर थे। राजा का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र प्रताप भानु था। छोटा पुत्र अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाइयों का आपस में प्रेम सभी दोषों व छलों से रहित था। राजा बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर वन चले गए और प्रताप भानु वेद में बताई हुई उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। वेद में बताई रीति से प्रजा का पालन करते हुए प्रताप भानु के राज्य में पाप का नामो निशान नहीं था। प्रताप भानु का धर्मरुचि नाम का मंत्री उसका बहुत हितैषी और बुद्धिमान था। मंत्री तथा भाई के साथ साथ राजा स्वयं भी बहुत प्रतापी और रणवीर था। उसकी विशाल सेना में असंख्य योद्धा थे, जो रण कौशल में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते थे। अपनी सेना देखकर प्रसन्न राजा नगाड़ों के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। बहुत सी लड़ाइयां लड़कर प्रताप भानु ने विभिन्न जगहों के राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजा बल से सातों भूमि खंडों को अपने अधीन कर चुका प्रताप भानु पराजित हुए राजाओं से कर लेकर उनको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी का प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो गया। नीतियों पर चलने वाला प्रताप भानु अर्थ, धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार ही सेवन करता था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। राजा के मंत्री धर्म रुचि का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा को हमेशा हितकारी नीतियों की सीख देता था। गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण की सदा सेवा करने वाला राजा प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत से कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए मंदिर सारे तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में बताए गए सारे यज्ञ राजा ने प्रेम सहित हजार हजार बार किए। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं बची थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह अपने किए सारे धर्म और कर्म भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। एक बार प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत अच्छे अच्छे हिरणों का शिकार किया। तभी राजा ने वहां एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे चंद्रमा को मुंह में दबाकर राहु वन में छिपा हो। उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाते ही उसने घुरघुराना शुरू कर दिया और कान उठाकर चौकन्ना हो गया। विशाल शरीर वाले सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से बढ़ा और उसने सूअर को ललकारा। घोड़े को अपनी ओर आता देख सूअर हवा के वेग से भागा। राजा ने जैसे ही अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया, सूअर बाण को देखते ही डरकर धरती में दुबक गया। राजा ने एक एक करके तीर चलाने शुरू किए, परंतु सूअर छल करके अपने शरीर को बचाता रहा। वह कभी प्रकट होता, कभी छिपकर भागता। उसके छल से क्रोधित राजा उसका पीछा करता रहा। सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत घने जंगल में पहुंच गया, जहां जंगली जानवरों का खतरा और बढ़ गया। अकेले होने के बावजूद भी राजा ने सूअर का पीछा नहीं छोड़ा। राजा का धैर्य देखकर सूअर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में जाना कठिन देखकर राजा को आखिर लौटना पड़ा, परंतु सूअर का पीछा करते करते वह वन में इतनी दूर निकल आया था कि रास्ता भूल गया। कठिन परिश्रम करने से थका हुआ राजा अपने घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हो गया और नदी तालाब खोजते खोजते बेहाल हो गया। तभी राजा ने वन में एक आश्रम को देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह अपनी सेना छोड़कर युद्ध से भागा हुआ था, जिसके कारण उसके मन में बहुत ग्लानि थी।
और वह ना ही घर गया, और अभिमानी होने के कारण ना ही राजा भानु प्रताप से उसने मेल किया, और दरिद्रों की तरह अपने मन का क्रोध मारकर तपस्वी के वेश में वन में रहता था। प्रताप भानु उसके पास गया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। प्यासा होने के कारण व्याकुलता में प्रताप भानु उस कपटी को पहचान ना सका। तपस्वी के वेश में राजा को देखकर प्रताप भानु ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उन्होंने उसे प्रणाम किया, परंतु चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर मुनि ने उसे सरोवर दिखा दिया और हर्षित होकर राजा ने अपने घोड़े सहित उस सरोवर के जल में स्नान किया और अपनी प्यास बुझाई। सारी थकावट मिट जाने से खुश राजा को तपस्वी अपने आश्रम में ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया, और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो? वन में किसी की परवाह किए बिना अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे किसी चक्रवर्ती राजा जैसे लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। यह सुनकर राजा बोले, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए भटकते भटकते रास्ता भूल गया और मेरे बड़े भाग्य हैं जो यहाँ आकर मुझे आपके चरणों के दर्शन हुए। इससे मुझे प्रतीत होता है कि मेरा अवश्य ही कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। घोर अंधेरी रात है और घना जंगल है, रास्ता भी दुर्गम है। ऐसे में तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। राजा ने तपस्वी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी आज्ञा मानकर अपने घोड़े को वृक्ष से बांधकर वहां बैठ गए। और राजा ने मुनि की बहुत प्रकार से प्रशंसा की और फिर सुंदर वाणी से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना पुत्र और सेवक मानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना था, पर वह तपस्वी राजा को पहचान गया था। राजा का हृदय तो शुद्ध था, पर वह कपट करने में चतुर था। एक तो जाति से क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख का स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के भट्टी की आग की तरह अंदर ही अंदर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर वह बैरी अपने हृदय में बहुत हर्षित हुआ। वह कपटी बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बेघर हैं। राजा ने कहा, जो लोग सहृदय ज्ञानी और अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हर तरह से कल्याण है। क्योंकि अपना संत वेश प्रकट करने से मान होने की संभावना है और मान से अभिमान आता है, अभिमान से पतन होता है। इसलिए संत और वेद कहते हैं, अहंकार, ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होता है। आप जैसे निर्धन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक रूप में संत है या भिखारी। पर आप जो कोई भी हैं, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और विश्वास देखकर वह अधिक स्नेह दिखाता हुआ बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। मुझे यहां रहते रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना ही मैं किसी से मिला हूं, क्योंकि प्रतिष्ठा उस अग्नि के समान है जो ताप रूपी वन को भी भस्म कर देती है। इसलिए मैं जगत में छिप कर रहता हूं और श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता। प्रभु तो जब बिना बोले ही सब जानते हैं, तो फिर संसार को रिझाने से क्या फायदा।
तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। जैसे जैसे वह तपस्वी उदासीनता की बातें कर रहा था, वैसे वैसे राजा का विश्वास बढ़ता जा रहा था। जब कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को कर्म, मन और वचन से अपने वश में समझ लिया, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से सिर झुकाकर कहा, मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। तो कपटी मुनि ने कहा, सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी और तब से मैंने दूसरा देह धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, आश्चर्य मत करो, तप बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना प्राप्त की जा सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। धर्म, कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का बखान करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार पूर्वक कही। तपस्वी की बातें सुनकर राजा उसके वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं। तुमने कपट किया पर मुझे अच्छा लगा। ये नीति है कि राजा किसी को ऐसे ही अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी यह चतुराई देखकर मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि की डर से कहता नहीं। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। यह बात सुनते ही राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से भला कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता है। परंतु हे प्रभु, मुझे केवल एक ही डर सता रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं राजन, जो चाहो वह वर मांग लो। इतने प्रिय वचन सुनकर राजा बहुत हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की, हे मुनि, आपके दर्शन से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो आपको प्रसन्न देखकर मैं क्यों ना दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर इसमें एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर सभी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएंगे। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूं, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उस मुनि के वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। आपकी कृपा से मेरा सदा कल्याण होगा। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात
किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो इसमें फिर हमारा कोई दोष नहीं होगा। हे राजन, मैं तुमको यह इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि यह बात किसी और के कान में पड़ने से या ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और कोई भी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।